आप या आपके आसपास कोई लगातार उदासी महसूस कर रहा है, बिना वजह थकान, नींद की समस्या या हर चीज में दिलचस्पी खो चुकी है? डिप्रेशन अक्सर धीरे धीरे हमारी जिंदगी में घुसता है और कई बार तो हमें खुद भी पता नहीं चलता कि हम इसके शिकार हो रहे हैं, लेकिन इसे सही समय रहते पहचानना बहुत जरूरी है। स्वागत है आपका डिप्रेशन सीरीज के दूसरे वीडियो में, जहां हम बात करेंगे कि कैसे पहचाने आप या आपके चाहने वाले डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। डिप्रेशन असल में कई तरह का होता है और हम एक एक करके फेमस सेलिब्रिटीज के एग्जाम्पल्स के साथ इसके सारे टाइप्स को समझेंगे, जिसमें सबसे पहला और कॉमन फॉर्म है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। दीपिका पादुकोण जैसी बड़ी शख्सियत, जिनको ना पैसों की कमी ना लोगों की, उन्होंने अपने इंटरव्यूज में बड़ी ही बोल्डनेस से ये कंफर्म किया कि उन्हें मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर हुआ था। तो आखिर ये होता क्या है? जब किसी को लगातार उदासी या खालीपन महसूस होता है, किसी भी चीज में या एक्टिविटीज में इंटरेस्ट आना बंद हो जाता है, भूख लगना या तो एक्सेसिवली बढ़ जाता है या फिर खाना खाने में कोई दिलचस्पी नहीं रहती, जिसके कारण वजन भी फ्लक्चुएट होता है। किसी में वजन बढ़ जाता है तो किसी में घट जाता है। वहीं नींद की बात करें तो किसी को नींद बहुत ज्यादा आने लगती है तो किसी को इंसोम्निया यानी कि नींद ना आने की शिकायत हो जाती है। एक्सट्रीम थकान महसूस करना या कितनी भी रेस्ट कर लो मगर एनर्जी लेस फील होना, खुद को गिल्टी या वर्थलेस महसूस करवाना, सुसाइडल या सेल्फ हार्म करने के थॉट्स आना, किसी भी चीज पर सही तरीके से कंसंट्रेशन ना कर पाना और डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आना। अगर ऐसे सिम्टम्स आपको 2 हफ्ते से ज्यादा तक रहे तो समझ जाना कि ये कोई फेज नहीं, ये डिप्रेशन हो सकता है, जिसके लिए एक्शन लेना जरूरी है। वहीं दूसरा इसका टाइप होता है पर्सिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। ये क्रॉनिक डिप्रेशन का ही एक फॉर्म है, जिसमें सिम्टम्स 2 साल या उससे ज्यादा तक रहते हैं। करण जौहर ने अपने इंटरव्यूज में कई बार ये मेंशन किया कि वो काफी लंबे वक्त तक डिप्रेस्ड रहे और साइकियाट्रिस्ट को दिखाने के बाद में उन्हें पता चला कि वो परमानेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर से जूझ रहे थे। इसके सिम्टम्स भी मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर जैसे ही होते हैं, लेकिन इनकी इंटेंसिटी थोड़ी कम होती है। अगर 2 साल या उससे ज्यादा तक आपको बताए गए मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स वाले सिम्टम्स में से कोई भी 2 सिम्टम्स प्रेजेंट रहते हैं तो आप समझ जाना कि आपको पर्सिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर हुआ है। करण जौहर ने बताया कि उन्हें कई साल तक किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं आता था, हर दिन उठना भी बोझ लगता था, बस एक झूठी स्माइल लेकर रोबोट की तरह वो अपने काम को करते रहते थे, मगर उससे उन्हें कभी भी खुशी नहीं मिली। उन्होंने बताया कि जब उन्हें लगने लगा कि उनके आसपास वाले सारे एंजॉय कर रहे हैं और उन्हें भी अपना ये प्रेशियस टाइम इस समस्या को डील करने में बर्बाद नहीं करना चाहिए, तब उन्होंने सोचा हेल्प लेने का। अब इसकी तीसरे टाइप की बात करें तो उसका नाम है बायपोलर डिसऑर्डर। इसके नाम से ही पता चलता है कि ये 2 बीमारियों का कॉम्बिनेशन है। मनोज बाजपेयी और हनी सिंह जैसे बड़े कलाकारों ने अपने बायपोलर डिसऑर्डर से सफर करने की जर्नी को शेयर किया। इसमें अलग ही मूड स्विंग्स होते हैं, कभी तो इंसान हाइपर एक्टिव हो जाता है और कभी बहुत ही उदास, और जब डिप्रेशन का फेज आता है तो ये सिम्टम्स मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर जैसे ही हो जाते हैं। हाइपर एक्टिव स्टेट में, जिसको मेनिया भी कहते हैं, उस वक्त इंसान अपने आप पर कंट्रोल खो देता है और इम्पल्सिव बिहेवियर शो करने लगता है। और जब लो फेज यानी डिप्रेशन आता है तो रोजाना के काम में भी इंटरेस्ट नहीं आता और होपलेसनेस बढ़ने लगती है। बायपोलर डिसऑर्डर के अंदर सेल्फ हार्म का रिस्क बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसका टाइमली ट्रीटमेंट करवाना बहुत ही जरूरी हो जाता है। इसका चौथा टाइप है सीजनल डिप्रेसिव डिसऑर्डर। कुछ लोगों में डिप्रेशन का रिश्ता मौसम के साथ होता है। अक्सर सर्दी के महीने में शुरू होते हैं डिप्रेसिव सिम्टम्स, जिसमें मरीज को थकान और उदासी शाम होते ही बढ़ने लगती है। नींद का टाइम भी बढ़ने लगता है और वजन भी बढ़ जाता है, लेकिन उसे एनर्जी की कमी महसूस होती है। 5वां इसका टाइप है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। डिलीवरी के बाद कई नई माओं को पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है, जो उनके मेंटल हेल्थ पर काफी बुरा असर डालता है। शाहरुख खान ने अपनी वाइफ गौरी खान का सेम इलनेस से जूझने का जिक्र अपने इंटरव्यूज में किया है। कैसे उनकी वाइफ अपने पहले बच्चे को जन्म देने के बाद उदासी और गिल्ट फील करती थी। इस बीमारी की वजह से अक्सर मदर और बेबी के बीच वो इमोशनल कनेक्शन नहीं बन पाता। कई लोगों को तो खुद को या बेबी को हार्म करने के भी थॉट्स आते हैं। शाहरुख ने बताया कि कैसे उन्होंने अपनी वाइफ की मेंटली, फिजिकली और इमोशनली हेल्प करी और डॉक्टर की मदद से उन्हें इस फेज से बाहर निकाला। मेरा इन सारे मशहूर सेलिब्रिटीज का एग्जाम्पल लेने का मकसद यही है कि आपको समझा पाऊं कि चाहे इंसान के पास कितना ही पैसा हो, कितने ही लोग उनके साथ हो या हर तरह की सुविधा या ऐशो आराम हो,
लेकिन डिप्रेशन किसी को भी हो सकता है। ये कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है, बल्कि साइंटिफिकली प्रूवन एक मानसिक रोग है। इन बड़े कलाकारों ने अपने जज्बात खुलकर सामने रखे हैं और डिप्रेशन के बारे में लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है। और इनसे हमें ये सीखने को मिलता है कि डिप्रेशन पर बात करने से हमें कतराना नहीं चाहिए, लेकिन ये भी जरूरी है कि हम अपने जज्बात उस इंसान के सामने रखें जो असल में डिप्रेशन को समझता हो, ताकि वो हमारी सही तरीके से मदद कर सके। क्योंकि अगर आप अपनी फीलिंग्स उन लोगों से शेयर करते हो जो इस मानसिक रोग के बारे में जानकारी नहीं रखते, तो वो आपको सही तरीके से गाइड नहीं कर पाएंगे और इसका नतीजा ये हो सकता है कि आप खुद को और डीमोटिवेटेड और अकेला महसूस करने लगे और ये सोचने लगे कि शायद किसी से कुछ कहना ही नहीं चाहिए क्योंकि कोई समझेगा ही नहीं। आपने देखा होगा कि कई बार एक हंसमुख और खुश रहने वाला इंसान सुसाइड कर लेता है और हमें पता तक नहीं चल पाता कि वो डिप्रेशन से जूझ रहा है, और फिर रिग्रेट होता है कि काश उसे समझ पाते और समय रहते उसकी मदद कर पाते। लेकिन मदद करने के लिए हमें इस बीमारी की सही नॉलेज होना जरूरी है, ताकि हम इसके बारे में खुद भी जागरूक हो पाए और दूसरों को भी कर पाए, जिससे उनकी जिंदगी में एक उम्मीद की किरण आ पाए। इसलिए इस वीडियो को हर एक इंसान के साथ शेयर करें जिसको आप इस बीमारी से जूझते हुए नहीं देखना चाहते। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे आपके लिए ऐसे हेल्थ रिलेटेड वीडियोस बनाने के अंदर। और हाँ, सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें। अब तीसरे एपिसोड ऑफ डिप्रेशन के अंदर हम बात करेंगे डिप्रेशन के कॉजेस के बारे में और जानेंगे कि आपके डिप्रेशन में होने का कारण क्या है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो इसके बाद उसे भी जरूर देखिएगा। धन्यवाद।